नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में 3 दिसंबर को नगर परिषद चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने आज जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को तुरंत फिर और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए विस्तृत निवेदन सौंपा है। ये निवेदन आम आदमी पार्टी के शहराध्यक्ष रवि कुमार पुप्पलवार के नेतृत्व में पार्टी के शिष्टमंडल ने प्रस्तुत किया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में विसंगतियां, मतदाताओं के नामों में त्रुटियां, वार्डों की गलत नोंद तथा प्रशासन की निष्क्रियता के कारण सैकड़ों नागरिक मतदान करने से वंचित रहे। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने किया। रवि पुप्पलवार द्वारा दिए गए निवेदन में कहा गया कि कई नागरिकों के नाम उनके वास्तविक वार्ड के बजाय दूसरे वार्डों में दर्ज किए गए थे। कई मतदाताओं के पास वैध वोटर आईडी होने के बावजूद उनके नाम सूची में नहीं मिले। कुछ मतदाताओं के नाम दोबारा दर्ज होने के कारण उन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं मिला। ऐसा भी आरोप किया है कि बीएलओ और संबंधित अधिकारियों ने घर घर जाकर आवश्यक सत्यापन नहीं किया, जिसके चलते स्थिति निर्माण होने का आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया। कुछ वार्डों में खुले तौर पर पैसों का वितरण किए जाने की वीडियो सबूत देने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप भी किया गया। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड और आधिकारिक वेबसाइट पर गलत जानकारी के कारण मतदाताओं को मतदान केंद्र पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गड़बड़ियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय निष्पक्ष और तात्कालिक समिति गठित करने, दोषी अधिकारियों पर फौजदारी कार्रवाई करने, मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए कठोर कदम उठाने तथा भविष्य के चुनावों में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की प्रमुख मांगे पार्टी ने किया आहे। बड़ी संख्या में नागरिकों के मतदान न कर पाने को ध्यान में रखते हुए विशेष पुनर्विचार प्रक्रिया लागू करने की मांग की गई है। इस चुनाव में हुई गड़बड़ियां लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। नागरिकों का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, अन्यथा हमें न्यायालय का मार्ग अपनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा शहराध्यक्ष रवि कुमार पुप्पलवार ने निवेदनात महटले आहे। इस शिकायत के बाद जिला प्रशासन की आगे की भूमिका पर अब भी सबकी नजर टिकी हुई है। चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं रवि पुप्पलवार, आम आदमी पार्टी शहर अध्यक्ष। आज आम आदमी पार्टी बल्लारपुर द्वारा बल्लारपुर चुनाव आयोग के अधिकारी श्री अजय चरडे जी, इनके माध्यम से जिलाधिकारी साहब को निवेदन दिया गया। ये महत्वपूर्ण निवेदन इस संदर्भ में था कि बल्लारपुर शहर में जो अभी चुनावी रणभूमि सजी थी, इस चुनावी रणभूमि में राजकीय पक्षों ने जिस ढंग से चुनाव किया, जिस ढंग से पैसों का खेल किया और साथ ही साथ ईवीएम मशीन जिस तरीके से बार बार बिगड़ रही थी, उसकी मशीनें क्यों बिगड़ रही थी और उसके इंजीनियर कौन है, ऐसा हमने सवाल पूछा, लेकिन उसका प्रतिसाद नहीं मिला। और साथ ही साथ बल्लारपुर शहर के अनेकों असंख्य संख्या के मतदाताओं को अपने वोट का अधिकार देने का मौका नहीं मिल पाया। हमने जून में एक निवेदन दिया था। उस निवेदन के माध्यम से बहुत स्पष्ट तौर से बोला था कि हर बीएलओ ने घर तक जाना चाहिए और जाके पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि ये बंदा वहां पे रहता है या नहीं रहता है, या कहीं उसके नाम गए हैं क्या। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ, उस पर प्रशासन द्वारा दुर्लक्ष्य किया गया। वो दुर्लक्षता के वजह से आज अनेकों लोगों ने अपना वोट का अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाए और उसका हम खेद व्यक्त करते हैं। और बल्लारपुर शहर में एक बड़े बदलाव के लिए जिस तरीके से राजनीति होनी चाहिए थी, लेकिन बड़ा बदलाव के लिए ना होते हुए सिर्फ पैसे का खेल करते हुए इन लोगों ने व्यवस्था बनाई। और ईवीएम मशीन के ऊपर जिस ढंग से आज ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखाई गई, हमने बोला है कि उसको लाइव करे और लाइव एक्सेस हर एक उम्मीदवार को दे और वो अपने घर में बैठ के करेगा। लेकिन चुनाव आयोग का बोलना है कि नहीं, हम आपको लाइव नहीं दे सकते, आप लोगों को यहाँ पे आके बैठ के चौकीदारी करनी पड़ेगी। तो मैंने जब पूछा कि हम उम्मीदवार है या चौकीदार, तो नहीं, चौकीदारी तो आपको करनी पड़ेगी, ऐसा चुनाव अधिकारी ने हमको पूरे भर सभा में बोला। तो इसका भी मैं खेद व्यक्त करता हूं और मैं अपेक्षा करता हूं चुनाव आयोग से कि इसके ऊपर त्वरित और उचित कार्रवाई करके इसके ऊपर अपनी भूमिका लेंगी और भूमिका लेते हुए लोगों के अधिकार, जो वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार को बचाएंगी और लोकतंत्र को बचाएंगी। यही अपेक्षा के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।